यस फ्रेंड्स, तो कौन जीत रहा है बिहार में? तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ लिया था, बस आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने दिया था पिछले वीडियो में, उसको उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे। आज मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन था जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखिए कैसे हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन करते हैं, आखिर फ्रिक्शन के क्वेश्चन इतने मुश्किल क्यों होते हैं। तो मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स में जो मुश्किल होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है कि वो किधर लग जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन अपना बदलता रहता है। सेकंड, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये उसका सेकंड जो कहें टफेस्ट चीज़ होता है वो ये होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता रहता है और एक मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग पाता है। अगर उससे ज़्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो कहेगा भैया अब मेरा काम हो गया, अब काइनेटिक फ्रिक्शन तुम देख लो इसको। तो इस प्रकार से काम चलता है। चलिए डायलॉग बाजी छोड़ के हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड इन द सिस्टम शोन इन फिगर फॉर P इक्वल टू 20, 50 एंड 60 न्यूटन। ढेर सारे P जो फोर्स है वो बढ़ाता जा रहा है और P फोर्स को बढ़ाया है। एक बार आपका 20 न्यूटन लगाया है, एक बार 50 न्यूटन लगाया है, एक बार 60 न्यूटन लगाया है। तो आपसे पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए जरा। यदि आप लोगों ने इसको नहीं बनाया तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए। जब तक आप करोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये फिल्म नहीं चल रहा, मूवी तरह देखते जाएं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है भाई। तो इसने दे रखा है वेट दे रखा है 100 न्यूटन का वेट दे रखा है। तो ठीक है, नॉर्मल फोर्स उतना ही लगेगा जितना नीचे वेट लग रहा है, उतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा ताकि दोनों को बैलेंस रहे, ताकि उड़ ना जाए। अगर जितना नीचे लग रहा है mg उतना ही ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। बैलेंस इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये बैलेंस होगा। तो हमारा नॉर्मल फोर्स निकल के आ गया। अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है μs इंटू एन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो μs इंटू एन होता है। तो μs उसने दे रखा है 0.5 इंटू 100 करेंगे और हमारा निकल के आया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो समझ लो कि इतने फ्रिक्शन तक तो ये हिलने नहीं देगा। P का जो आप P फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन तक तो ये हिलने तक नहीं देगा उसको, ठीक है। तो जैसे आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो पीछे फ्रिक्शन कितने का लगेगा भाई। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं और 50 न्यूटन बोल देते हैं, ये कैसे हो सकता है, खुद सोचो। इधर तुम 20 न्यूटन से खींचो और इधर 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा तो पीछे नहीं चलने लगेगा क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुम फोर्स आगे लगाओ और फ्रिक्शन के कारण वो पीछे चलने लगे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो ऐसे जवाब क्यों देते हो? तो अगर कॉमन सेंस भी सही रखोगे तब भी गलती नहीं होगा। अगर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो सकता है और अभी जब तक 50 न्यूटन नहीं लग रहा है, 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है, जितना उसको रोकने के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो पीछे कितना लग जाएगा? 20 न्यूटन का ही फोर्स लग जाएगा और उसको रोक देगा, उसको चलने नहीं देगा। फिर यदि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा, अरे रुको अभी मैं हूँ, अभी मैं 50 न्यूटन तक तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। और 50 न्यूटन का जैसे ही आप फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से आएगा, कहेगा कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन तक है, मैं 50 न्यूटन तक आपको हिलने नहीं दूंगा और फिर इसको भी रोक लेगा। और फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 50 न्यूटन का। अब अगर तुमने 60 न्यूटन लगा दिया तो कहेगा कि अब बस मैं 50 न्यूटन से ज्यादा तक नहीं रोक सकता, अब मेरा भाई कौन देखेगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हें देख लेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का फिक्स वैल्यू तो होता है, वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है भाई? तो 0.3। एन कितना है भाई? 100। तो ये कितना लगेगा? 300 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। जैसे आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया चलना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बस की बात नहीं है। अब आपको लगेगा कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से सदैव और सदैव कम ही होता है, ठीक है। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया है और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी कि जब आप 20 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 का ही लगेगा। 50 न्यूटन लगाओगे 50 का ही लगेगा। पर जैसे आप 60 लगा दोगे तो आप फ्रिक्शन कितना का लगेगा? आप 50 नहीं लगेगा, 30 लगेगा। फ्रिक्शन अब कम गया। क्यों कमा है? क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सदैव स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी कीजिए।
ये क्वेश्चन क्या है भाई, तो एक ब्लॉक है जिसका वेट दे रखा है आपको 981 न्यूटन, इधर एक फोर्स लगा रहे हो और इधर एक टेंशन से ऊपर आप खींच भी रहे हो, ठीक है। टेंशन से खींचना रही, ऊपर खींच दोगे ऑब्जेक्ट को तो ये उठ जाएगा ना, उठ जाएगा तो धरती को दबाएगा ही नहीं, धरती के कम टच में रहेगा, तो क्या उस पर फ्रिक्शन भी कम लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन लगता किसके बराबर है, म्यू इंटू एन, तो एन देख लेते हैं, एक फोर्स ऊपर लग रहा है एन, नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है। एक और है टी, तो एन प्लस टी इक्वल टू एम जी, यानी कि इसका वेट अगर हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो एम जी माइनस टी। तो हमने क्या होता है भाई, ज़्यादा अगर चलना है इसको तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो म्यू हम देखना चाहते हैं, तो एन कितना है, एम जी माइनस टी, एम जी तो है ही, वेट इसका 981 न्यूटन है, तो 981 माइनस टी हमने दे दिया और ये म्यू दे दिया 0.2, ठीक है। और ये किसके बराबर होना है, अगर क्वेश्चन है कि ये चीज़ को चलना है, ठीक है, तो हम टी कितना रखें, अगर ये मिनिमम ऐसा वैल्यू दो जिससे ये चल जाए, ठीक है, टी का कितना मिनिमम वैल्यू होगा ताकि ये चलने लगे, पूरा उठा दोगे तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ से आप उसको 100 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। 100 से अगर थोड़ा सा 100 इसके थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो चलने लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा का तो मैथ में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हमने सीधे सीधे उसको 100 के बराबर किया, ठीक है, ताकि चलने लगे, और 100 के बराबर करके टी का यहाँ से वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। ये इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इस पर एक मास रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो जो ऑब्जेक्ट को पता नहीं है मास कितना है, आप अपने ढंग से मान लीजिएगा। हाँ, इस सरफेस में जो है वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है म्यू, ठीक है। इस ब्लॉक को एस मीटर एस डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, तो उसमें कितना समय लगेगा ये निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, ये कितना समय इसमें लगेगा। इस क्वेश्चन को आप पहले भी बनाया होगा आप लोगों ने, स्कूल में 12th क्लास में 11th क्लास में बनाया होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। एसपी वर्मा में ये क्वेश्चन है भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। तो देखिए क्या है, ये ब्लॉक है, मान लेते हैं इसका मास उसने दिया नहीं तो एम मास मान लेते हैं, एम मान लेंगे तो इस पर वेट लगेगा एम जी का, एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी का, एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन है तो भाई नीचे अगर गिरना है तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। एक और चीज़ दे रखा है कि म्यू लेस देन होना चाहिए क्या, टैन थीटा से, तभी जाके इस पर स्लिप कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ये गिवन है। म्यू लेस देन टैन थीटा होगा तभी जाके स्लिप करेगा, अन्यथा स्लिप नहीं करेगा, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा भाई अगर स्लिपिंग कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो होगा म्यू इंटू एन के। एन हमको पता है ऊपर एन लग रहा है, एन ये दोनों इस डायरेक्शन में सारे फोर्स बैलेंस होंगे, तो एन कितना होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, लिखते जाइएगा कॉपी पे, म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। आपको फ्रिक्शन निकल गया, इस डायरेक्शन में ये फोर्स निकल गया और ये एम जी साइन थीटा निकल गया, ठीक है। इसी डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस आपको निकल के आ गए हैं, तो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक नीचे है एम जी साइन थीटा और ऊपर है म्यू एम जी कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा भाई, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप एम जी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे म्यू कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। इसको आप क्या किसके बराबर लिख दो, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख दो। मास कट गया तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आ गया। एक्सेलरेशन आपको याद भी होगा बाय द वे, अगर आप लोगों ने 11th बढ़िया से पढ़ा होगा, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो मोशन का इक्वेशन लगा दो, कौन सा इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे उसने u है नहीं, यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, तो शुरुआत में कोई इसका पास इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो एस इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से अगर आप t निकालना चाहते हो तो t आ जाएगा 2s बाई ए का रूट, ठीक है। अब a हम निकाल के लाए हुए हैं, s डिस्टेंस उसने दे ही रखा है कि s डिस्टेंस उसको चलना है, तो a आप निकाल के लाए हो, a का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो a का वैल्यू जो था साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वो आपने पुट कर दिया तो टाइम निकल के आ गया है। तो मैंने तो इसको रफली सोल्व किया है, आप लोग इसको फेयरली सोल्व कीजिए, अच्छा से सोल्व कीजिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि समय कम था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि मैकेनिक्स का वीडियो बनाया, तो जल्दी जल्दी बना दिया गया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को नरेट कर देता हूँ, बता देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कीजिए खुद से। एक 200 न्यूटन वेट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम P, जो कि 10T के बराबर है,
10t मतलब इसका जो टाइम के साथ इस पे लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, 10t के इक्वेशन से। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे रखा है 0.4 एंड 0.2। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 0.2 यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है और 0.4 स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सदैव के सदैव क्या होता है, ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो वो आप लोगों को पता है। उसके बाद आपको निकालना है कि अगर ऐसे ही खींचते जाएँ तो मान लेते हैं कि किसी समय शुरुआत में इसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा, 0 रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, इसमें पता नहीं क्वेश्चन में क्या है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन को आप बनाएं, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू रख के आप बना सकते हैं। और किसी अन टाइम 10 सेकंड पे आपसे पूछा गया है, या फिर हो सकता है किसी 8 सेकंड जब समय था, ठीक है, वैल्यू 8 सेकंड था, उस वक्त आपको कुछ दे रखा है वेलोसिटी, ठीक है, और जब 10 सेकंड हो जाता है वेलोसिटी 0 दे रखा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, और 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना है वो आपको निकालना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट करके देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन लेके। मान लेते हैं कि 8 सेकंड जब समय में था, घड़ी में समय बढ़ रहा था, तो उस वक्त वेलोसिटी 0 था, तो 10 सेकंड अगर था तो उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर आपने देख लिया है तो सबसे पहले इससे लगने वाला फोर्स देखेंगे, ठीक है, पहले फोर्स देखेंगे कि कितना होगा। तो देखते हैं, तो देखिए कि ये 10t है और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लगेगा तब तो चलेगा नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई, तो 0.4 × 200, ठीक है, ये कितना लग रहा है भाई, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 80 न्यूटन का आता है। 80 न्यूटन तो इसको हिलने नहीं देगा, और 80 न्यूटन कब होगा, पी का वैल्यू 80 न्यूटन कब होगा, जब देखिए पी का वैल्यू 80 न्यूटन तब होगा जब 8 सेकेंड होगा, यानी कि 8 सेकेंड तक तो ये हिलेगा भी नहीं। हमको वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया 10 सेकंड के बाद, कहा गया है ना, तो 8 सेकंड तक तो हिलेगा नहीं, 8 सेकंड बाद चलना ये शुरू करेगा, तो 8 सेकंड बाद चलना शुरू करेगा, तो उसके बाद का देखते हैं। तो 8 सेकंड तक तो भैया 8 सेकंड पे हमको पता लग गया कि वेलोसिटी इसका कितना है, 0 है, क्योंकि अब चलना वो शुरू किया। अब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा समय होगा तो 80 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लग जाएगा। अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो भैया एक फोर्स तो ये लग रहा है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई, तो 0.2 × 200 यानी कि 40 न्यूटन का, ठीक है। तो फोर्स हमें सारा फोर्स निकल के आ गया इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा 10t और इधर लगेगा नीचे पीछे लगेगा 40 जब चलना शुरू कर देगा, यानी कि 8 सेकंड के बाद ये किस्सा होगा, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया हम लोगों ने। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स बाय मास। मास इसका दिया नहीं रखा है, उसका वेट दे रखा है, तो वेट निकालने के लिए वेट को हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया, 9.8 से, ताकि इसका मास निकल के आ जाए। तो मास निकल के आ गया तो हमने फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। एक्सेलरेशन निकल के आ गया है तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं। ये इक्वेशन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन समय के साथ बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा A = dv/dt, ठीक है, या फिर कहो कि A dt = dv, और इंटीग्रेशन होगा दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे वो किया गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि वेलोसिटी, बट टाइम जब 8 था तब तो चला भी नहीं था ये, और 10 सेकंड हमको निकालने के लिए कहा है, तो 10 सेकंड जब था तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा वो हमको निकाल लेंगे, v दे देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। a हम निकाल के ला चुके हैं, a रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही हमने किया है, 8 और 10, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 20/9.8 है, ये 200/9.8 जो भी है, ठीक है। आप इंटीग्रेशन खुद से आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, मैं मैथमेटिक्स सोल्व करके नहीं दिखाने वाला, मैं इसका फिजिक्स, इसका इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया आपको, कैसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसको सोल्व तो है ही यहाँ पे, तो इसको आप देख के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 6 आइडेंटिकल बुक है, ये देखिए नीचे से बुक मैंने बना रखा है, 6 आइडेंटिकल बुक है, सबका वेट है 100 न्यूटन का, सब अपना अपना वेट है, सबका इक्वल वेट है, और कितने का है, 100 न्यूटन का वेट है। आर सपोर्टेड बाय अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स, देखो इधर से दबा रखे हैं, ठीक है, ये हवा में है, तो ये फिसल के जानते हो कैसे दबा के देखो, तुम बुक के ढेर सारा बुक रखे और एक हाथ से इधर दबाओ, एक हाथ से इधर दबाओ और हवा में लटका के रखो, तो देखो पीछे नीचे वाले फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। तो गिरने की कोशिश होगी उसकी, गिरेगा नहीं, गिरने की कोशिश होगी, ठीक है। आप डिपेंड करता है, आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो हो सकता है स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 400 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा के हमने इसे टिका रखा है हवा में, ठीक है, कोई फिसल के नीचे नहीं गिर रहा है, बाय द हैंड
इफ द बुक आर एट द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, लगभग वो स्लीपिंग के स्थिति में है, स्लिप करने वाला है, ठीक है, किया नहीं है, टिका हुआ है, पर लग रहा है कि स्लिप कर जाएगा। फ्रॉम द हैंड्स द म्यू बिटवीन बुक्स एंड हैंड इज, कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बुक के बीच या हैंड के बीच वो कितना है ताकि फिसले नहीं, ठीक है, मिनिमम कितना रहना चाहिए ताकि वो फिसल ना जाए, ज़्यादा रहेगा तो फिसलेगा नहीं, लेकिन कह रहा है कि एकदम फिसलने वाला है तो हमको बता दीजिए म्यू कितना है, ठीक है। तो देखिए, देख लेते हैं कोई भी एक बुक का हम एफबीडी बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने एक बुक को उठाया, इसका एफबीडी बनाया, ठीक है, लगभग सब पे नॉर्मल फोर्स एक ही लग रहा होगा क्योंकि सब बैलेंस में है, तो जितना इधर से फोर्स लगाओगे उतना ही इधर से फोर्स लग रहा होगा, जितना इधर से फोर्स लग रहा होगा उतना ही इधर फोर्स लगा रहा होगा ये, ताकि सारा फोर्स बैलेंस हो। तो एक अगर बुक को हम लेते हैं उठा के, तो इस पर फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पे कितना लग रहा है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन इधर भी लग रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स है एक्चुअली, ठीक है। ताकि हम जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे दबाते हैं तो एक नॉर्मल फोर्स लगता है जो उसे रेसिस्ट करता है, उसी फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ पे 400 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा होगा Ff, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 2F के बराबर हो गया। अब अगर हम लोग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा म्यू इनटू एन, लेकिन ये तो एक F के बराबर होता है, यहाँ पे दो F लग रहा है, दोनों सतह पे लग रहा है, दोनों सरफेस पे लग रहा है, तो 2F हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें पता है कि ये कितना है 400 न्यूटन है, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। और ये किसको बैलेंस करना है, वेट को बैलेंस करना है, ठीक है, वेट को बैलेंस करना। वेट कितना है भाई इसका, तो वेट देखिए कितना है, तो पूरे 6 बुकों को बैलेंस करना है इसको, 6 बुकों को। देखिए पूरा को अगर हम बंडल मान लें यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो सबको बैलेंस करना है ना हमको, कुछ ना गिरे। पूरा का वेट आ रहा है आपका नीचे कितने का 600 न्यूटन का, ठीक है, क्योंकि 100 न्यूटन का 6 बुक है, और यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है F, और यहाँ भी लग रहा है फ्रिक्शन F जो आपके हाथ और बुक के बीच में है, और इधर से आपने फोर्स लगा रखा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे को 600 न्यूटन का फोर्स बैलेंस करेगा। तो एक लाइन में आपका म्यू निकल के आ गया, सोल्व करोगे म्यू निकल के आएगा 0.75, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो 1-2 लाइन में बन जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फ्रिक्शन के क्वेश्चन को पता नहीं लोगों ने इतना हवा क्यों बना रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, एक ब्लॉक रखा हुआ है 100 kg का, और उसके नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है 150 kg का। ये ब्लॉक का नाम R है, इसका नाम S है, और इस पर मैंने एक फोर्स लगा रखा है F, और इसको रस्सी से बांध रखा है, ठीक है, इसको रस्सी से बांध रखा है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा 0.4 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4 है। तो आपसे पूछा गया कि F का कितना वैल्यू होगा ताकि ये स्लिप करके आगे चला जाए, यानी स्लिपिंग करने की कंडीशन में हो जाए, मिनिमम फोर्स आपको बताना है F, ताकि आगे बढ़ जाए। कोई बड़ा सा क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं तो इधर एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन से कोई विशेष फर्क पड़ नहीं रहा है। हमको तो इस ब्लॉक पे को देखना है कि इस पर क्या हो रहा है। तो इस ब्लॉक पे एक तो फोर्स आप F लगा रहे हो इधर, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे म्यू इंटू N1 होगा और यहाँ पे म्यू इंटू N2 होगा, ठीक है। हर जगह फ्रिक्शन सेम ही दे रखा है, 0.4 दे रखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बना सकते हैं, कितना होगा भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन जो लग रहा है म्यू इंटू N करोगे तो यहाँ पे N कितना है भाई, तो N है 1000 क्योंकि 100 kg का है, और कितना है भाई, तो 0.4 है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, तो कितना होगा 400 न्यूटन का होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा वेट कितना लग रहा है भाई, तो 250 का लग रहा है, और 50 पर ये 250 का तो मास है, और 0.4 का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे 1000 का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इधर F लग रहा है, ठीक है। तो F किसके बराबर होगा भाई, तो F बराबर होगा 1400 की से अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप कर देते हो फोर्स को F को, तो ये स्लिप करने लगेगा, ये चला जाएगा आगे, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में आंसर दिया था, तो 1.4 किलो न्यूटन इसका आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, काफ़ी सारे हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। बाकी मैं आपसे करता हूँ कि भाई आप लोग जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हैं, EAC में आया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वो सारे क्वेश्चन को कीजिए, फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसे बताइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा, मेरा ईमेल आईडी आपको दे रखा है चैनल के अबाउट में, जाके आप देखिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन है
या तो क्वेश्चन का इमेज लेके आप भेज सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कब आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है, वो भेज सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन ढेर सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके एक जगह बनाऊंगा और सारे का सोल्यूशन बना के आप लोगों को तक पहुँचाऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग ये भेजिएगा तभी जाके बनेगा। मुझे नहीं तो लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आसानी मुझे लगता है। आप लोग बताइए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसमें से कुछ एक सैंपल क्वेश्चन जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हो जाए, इस तरह से मैंने कुछ एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके कराया है। आगे हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग तो हो सकता है बहुत सारे लोग कोचिंग जा रहे हैं, उसके बाद वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसके पास पैसों का अभाव है या किसी और रीजन से वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी मदद कीजिए, उन तक शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।